मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्ब पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्ब पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्ब पक्षी। और शरम्ब पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलकनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला, उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति, क्रोध की शांति। शरम्ब भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ये क्रोध की शांति के लिए शंभेश्वर बाबा। शिव कथा कहती है आगे चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जो कथा चल रही है, उसमें भगवान देवादिदेव महादेव की साक्षी में तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग लगने का श्राप दिया और भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना चंद्रदेव ने करी तो काया के रोग से मुक्त हुए। कोई चर्म रोग, शरीर में कितना बड़ा भी अगर रोग लग जाता है, अगर आप शंकर की मंदिर में जाना चालू कर देते हैं, शिव पुराण कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं, शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होता है। डॉक्टर को भी दिखाते रहो, दवाई भी लेते रहो, औषधि भी लेते रहो, जांचें भी कराते रहो, साथ में शिव की आराधना करते रहो। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर